हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए हम लोग लास्ट 40 डेज 50 टॉपिक्स रिवीजन क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, सेंसस 2011। तो आप सब लोग जानते हैं कि सेंसस से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सब हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच यूनियन टेरिटरी हैड मिनिमम लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। क्या होगा यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा गया है कि मिनिमम लिटरेसी रेट जो है वो किसका है, तो दादरा एंड नागर हवेली का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस कम्युनिटीज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज का परसेंटेज पूछा है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो वो है 2.3%। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.3%। ये है परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, which state of India have population density more than 1000 person per square kilometer। तो भारत के किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ध्यान से ऑप्शंस को आप देखेंगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। क्या होगा, तो आप कहेंगे बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1000 से भी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को साक्षर कहलाने के लिए विशिष्ट आयु क्या है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर अ पर्सन टू बी कॉल्ड लिटरेट। 9 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या 8 ईयर्स। तो आप क्या कहेंगे, 7 ईयर्स यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी व्यक्ति को साक्षर कहलाने के लिए विशिष्ट आयु क्या है, तो वो है 7 ईयर्स। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किसी राज्य में भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, कौन सा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। Which of the following states has the highest percentage of urban population in India? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम या गुजरात। तो आप कहेंगे मिजोरम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। तो कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 246। ठीक है, 246 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, कौन सा राज्य है, तो आप क्या कहेंगे, सिक्किम यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, वो कौन सा राज्य है, तो सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी आबादी का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001, ठीक है, 2001 के बारे में है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन वाज फ्रॉम श्रीलंका। कितना परसेंटेज था? तो 2.9%। ये आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, 2.9% है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी आबादी का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है? Which union territory has the second highest percentage of urban population? तो ये होगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001। 2001 के अकॉर्डिंग किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, एक एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड निगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो निगेटिव ग्रोथ जो है किस स्टेट में रिकॉर्ड किया गया? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन? तो क्या हो जाएगा? पुडुचेरी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे बिहार। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 640 डिस्ट्रिक्ट्स था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे कम शहरी आबादी है? विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में और बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस 2011? तो वो है सैरचिप। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? तो नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? वो है 53.26%। 53.26% है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? तो कितनी हो चुकी थी? 15th हो चुका था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? वो कितना किया गया था? तो देखिए 1037 फीमेल पर 1000 मेल्स।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही, तो 17.64%। ठीक है, 17.64%। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मोस्ट अर्बनाइज्ड। तो 2011 के अनुसार कौन सा वो राज्य है जो सबसे अधिक शहरीकृत है, तो आप कहेंगे गोवा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था। डेंसिटी पूछा जा रहा है पॉपुलेशन का, वो है 382। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो वो है नागालैंड का। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है। वो कौन सा महानगर है जिसकी जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे दिल्ली। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात क्या था। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, तो 919 है। ओके। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। वो कितना है, तो 68.8%। ये है परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या है। ठीक है, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है इंडिया का, वो कितना है, 943 फीमेल है पर 1000 मेल। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कब कंडक्ट किया गया था, 2011 में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई, तो वो था लक्षद्वीप। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ द इंडियन सेंसस वो कौन है, तो हेनरी वॉल्टर है, इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। डिफरेंस पूछा जा रहा है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में, वो कितना है, 16.64% है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट कितना है, 74% है। मेल का है 82.10%, फीमेल का है 65.46% और डिफरेंस है 16.64%। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान डैश जनगणना आयुक्त हैं। कौन थे सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो वो थे डब्ल्यूसी प्लॉडेन। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था और सेंसस स्टार्ट कब हुआ था, 1872 में। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो था मराठी।
ठीक है, मराठी जो है ये थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फर्स्ट हिंदी, सेकंड कौन था? बंगाली, थर्ड है मराठी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ठीक है, नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर सेंसस 2011, वो कितना है? नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो है 25.51%। ठीक है, 25.51%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दिबांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या था? ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है 2001 से 2011? वो था 1.64%। 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन थे सेंसस कमिश्नर 1951 के? वो थे आर ए गोपाल स्वामी। ओके, आर ए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट जो है वो है बिहार का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? वो है 54.6%। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, वो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या है? तो वो है 74.04%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? लोएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है? वो है बिहार का। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल का है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? वो है केरल का। लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट है 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई? विच कंट्री स्टार्टेड द नेशनल सेंसस इन 1790? तो वो था अमेरिका। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? सेंसस कमिश्नर कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल वो थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? 2011 की जनगणना कितनी भाषा में आयोजित की गई थी? 16 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है एज पर द 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वो था 31.2%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो कितने स्टेट्स थे और यूनियन टेरिटरीज थे? कुल मिला के 35 थे। 28 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंसस 2011 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।